अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सच्चे वाक़या के साथ आपके सामने हाज़िर होता हूँ। एक दफ़ा हसन बसरी रहमहुल्लाह की मजलिस में एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि मेरे घर औलाद नहीं, तो आप दुआ कर दीजिए। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने दुआ फरमाई और साथ कहा कि आप इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें, क्यों कि इस्तग़फ़ार करना आपका काम है और आपको नेक सालिहा औलाद देना रब का काम है। कुछ देर के बाद एक और आदमी आया और आकर कहने लगा, ए हज़रत, मेरे बागात नुकसान कर रहे हैं, मेरे बागात सूख रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही, तो आप बारिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने दुआ फरमाई और उसको भी यही कहा कि आप इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें, इस्तग़फ़ार करना तेरा काम है और रहमत की बारिशें बरसाना अल्लाह का काम है। उसी मजलिस में एक तीसरा आदमी आता है और वो सवाल करता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने दुआ फरमाई और उसको भी यही कुरानी नुस्खा बतलाया कि आप इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें, इस्तग़फ़ार करना तेरा काम है और आपको माला माल कर देना अल्लाह ताला का काम है। नाज़रीन, उसी मजलिस से एक आदमी उठा और कहने लगा कि ए हज़रत, 3 आदमी मुख्तलिफ आए हैं और तीनों के सवाल मुख्तलिफ थे और आपका जवाब एक ही है कि आप इस्तग़फ़ार करें, ये क्या मामला है? तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो कुरान पाक में है। अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक पैगाम भेजा है, जो पैगाम मैंने उन तक पहुंचा दिया कि अगर इंसान को कोई परेशानी हो, औलाद ना हो, बारिशें ना हो रही हों, माल ना हो और अगर बीमार है तो शफा चाहिए, तो इस्तग़फ़ार कीजिए। इस्तग़फ़ार से हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। ये तो कुरानी नुस्खा था। हज़रात मोहतरम, अगर ये नुस्खा हम भी अपना लें तो हर मसले का हल हो सकता है। एक और छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल घर से निकलते हैं और थोड़ा दूर एक मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वहीं आराम करना चाहा, तो वहाँ की इंतज़ामिया ने मना कर दिया कि आप यहाँ आराम ना कीजिए, ये आराम की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है।
आपस में कुछ तकरार हो गया। इसी दौरान एक आदमी आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, आप क्यों लड़ रहे हो, क्यों एक दूसरे के साथ। तो इमाम साहब कहने लगे कि मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ और यहाँ की इंतज़ामिया मुझे आराम नहीं करने देती। वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें। तो इमाम साहब उस आदमी के साथ जाते हैं। उस आदमी ने अपने घर में चारपाई बिछाई, बिस्तर बिछाया और आराम करने को इमाम साहब को कहा। वो आराम करने लगे तो वो आदमी जो कि नान बनाने का काम करता था वो आटा गूंदने लगा और हर अमल के साथ एक इजाफी अमल करता है। वो क्या करता है, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हुए वो आटा गूंद रहा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल पूछने लगे कि ये जो अमल आप कर रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो, इससे आपको कोई फ़ायदा भी पहुंचा है? कहने लगा जी हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं एक फ़कीर आदमी था, गरीब आदमी था। जब से ये मैंने वजीफ़ा करना शुरू किया है, नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया है, मुझे अल्लाह ताला ने माला माल कर दिया है और इतना माल दिया है कि मुझसे माल संभाला नहीं जाता। और इसका फ़ायदा एक और भी है। वो क्या कि मैंने जब से ये वजीफ़ा शुरू किया है, अल्लाह से जो दुआ करता हूँ वो पूरी हो जाती है। जो अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह पूरी कर देता है। तो कुछ अरसे से एक दुआ कर रहा हूँ, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो पूछा वो क्या है? कहने लगे कि एक इलाके में एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है, उसका नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। तो मैंने सोचा कि इतना नेक आदमी है, या अल्लाह मेरी भी उनसे मुलाकात करा दीजिए, और आज तक हुई नहीं। तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे कि वो भी दुआ आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरा नाम ही इमाम अहमद बिन हंबल है। तो नाजरीन, इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के इंतहाई ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा जो कि आपसे वादा था कि माला माल करने का नुस्खा आपको बतलाऊंगा। माल क्या है? आपको गाड़ी चाहिए, आपको जेवर चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अरबपति बनना चाहते हैं, तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको हर मुश्किल में साथ देगा और इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जी हाँ, मेरे ख्याल में एक और बात आई है, वो ये है कि ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक नुस्खा ऐसा है कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर मांगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे, लेकिन वो नुस्खा उस वक़्त बयान करूँगा जब मेरे कम अज़ कम इसके बाद 50 सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है कि मैं वो नुस्खा आपको बतलाऊँगा कि जिस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो जाते जाते जिन भाइयों ने, बहनों ने, बेटों ने, बेटियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा और जो फ़ायदा होगा उसमें भी आपका हिस्सा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।